तो बात यह है कि नमाज 5 है, तो दरमियानी नमाज कौन सी है? अकीमुस्सलात के अंदर 5 नमाजों का जिक्र है, लेकिन इस दरमियानी नमाज को उस्ता नमाज जो दरमियानी नमाज है आज तक पता भी नहीं होगा कौन सी उस्ता नमाज है। बात को सुन लो, वो असर की नमाज है। तो इधर बीच में कौन सी नमाज है बताओ? अरे बता दो, सो रहे थे सारे ही, असर की नमाज। अकीमुस्सलात के अंदर नमाज आ चुकी थी, इसको अलग से क्यों जिक्र किया गया? इसके माना ये हुए कि इसकी कदर और इसकी अजमत 4 नमाजों में हुई। मैं नहीं कह रहा कुरान में, और जो अल्लाह कहते वो सबसे अल्लाह जो कहते कहो कहते को नहीं, वो सबसे अल्लाह ने क्या कहा? कुरान कह रहा, मैं नहीं कह रहा, और जो कुरान कह रहा तो कौन कह रहा? वो अल्लाह ही यूं कहते कि नमाज ना पढ़, तो न पढ़ना ही तो बेहतर होगा, यही इबादत। और अल्लाह अगर यूं कहे नमाज पढ़ ले, तो नमाज पढ़ना इबादत। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। टोपी तो उड़े कर मुन्ना, टोपी तो उड़ेगा तो भी नहीं उड़ेगा। तो ये 5 वक्त की नमाज में कौन सी नमाज आई बीच में? असर। असर की नमाज ये 4 नमाजों से ज्यादा फर्ज है। और आप अंदाजा लगाओ, थोड़ी सी रात चलती ना, आज की रात, इस रात की तो कीमत ही तरफ, इस रात की वो कदर है, याद रख लो, कान खोल कर सुन लो, ये रात सारी रातों से अफजल। जो शब कदर की रात है, उस रात से भी इस रात की ज्यादा। मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे की रात, इसकी अजमत और इसकी कदर शब कदर की रात से भी बड़ी। क्या वजह? क्यों बड़ी है रात? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी रात में मां के पेट में वजूद आया। अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। जब हुजूर इस रात में ये हो रहा है तो कितनी बड़ी बात है। और आगे जुमा आ रहा है कल को, जितने भी दिन है सारे दिनों से ज्यादा फकीर लगता है जुमा और जुमे की नमाज। आज नमाज में बैठ जाता, तो जुमे की नमाज की फजीलत कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी। जितनी भी नमाजें हैं उन तमाम नमाजों से जुमे की नमाज सबसे अफजल और बड़ी, सबसे बड़ी नमाज। बैठे भाई, हम तो वैसे ही हम जानते नहीं कुछ भाई, मैं कह तो कम से कम नहीं जानो आप, ऐसी बात है। ऐसी तो बता दे, ऐसा तो कह दे पोता नहीं, चलो हम रखते नहीं, पर आप पहुंचर करते हैं 1010 में नहीं मेरी जेब में, बस ये छोटी सी 10 में रखता हूँ, 1000 वाली भी रखता हूँ, छोटी रखता हूँ। ये अगर काम हो जाए
अल्लाह कबूल फरमा ले। तो जुमे की नमाज सारी नमाज 2 रकात, उन 2 रकात जो है बड़ी वो नमाज, ये समझ लो कि जितनी नमाजें हैं ये 5, इनमें तो 1000 दिया, इनमें पूछना अच्छा होता है, पूछना अच्छा होता है ताकि जहन में शुबा ना हो, गलत फहमी ना आ जाए, गलत बात जहन में ना आ जाए। इस बात से जरूरी चीज है कि उसको बता दिया जाए। इसी को कहा गया है क्या, सोहबतें सारे बुरा सारे, सोहबतें सारे बुरा सारे। अच्छों की सोहबत में बैठोगे अच्छा असर आएगा, और बुरी सोहबत में बैठोगे तो बुरा असर। तो ये नमाज क्यों बड़ी, जुमे की नमाज इसलिए बड़ी है कि इसमें 2000 होती नहीं, 2000, और इसलिए ये जुमे की नमाज बड़ी है। दूसरे के जुमे का दिन जो है इसकी फजीलत इतनी बड़ी है कि इसी दिन तो आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए रसूल फरमाते हैं, और उसी रोज कयामत है, और उसी रोज हिसाब और किताब होगा, और जन्नत में भी ये दिन जुमे का बराबर रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। अल्लाह, इतनी बड़ी चीज। तो जो अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया वो ऐसा है कि हमारी आंख भी गलती कर सकती है, नजर की और दिमाग भी कर सकती है, लेकिन जो अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया वो बिल्कुल अपनी जगह पर सच्चा है और सही है। तो मैं कह रहा था कि नमाज हर चीज से रोक देती है। तो मैं कह रहा था डॉक्टर ने दवा दी, परहेजगारी, डॉक्टर ने कहा ये दवा ली, इस दवा को खाना है फिर फायदा हो जाएगा। अब घर जो आया डॉक्टर ने कहा ये कोई इसमें से और क्या नहीं खाना नहीं, और गलत गोश्त नहीं खाना। अब घर आके वो दवा भी खा रहा और गोश्त नहीं खा रहा। सुबह वो डॉक्टर के यहाँ गया तो मेरी कोई फायदा नहीं, फायदा क्यों नहीं हुआ, परहेज करा था, परहेज मैंने करा नहीं, आपने गोश्त मना करा, मैंने गोश्त जाओ खाओ तो गोश्त खाओ तो फायदा हो जाएगा। तो परहेज करना हर मोमिन को, हर मुसलमान को बांध रखा है कि गलत काम ना कर, सही काम कर, इंशाअल्लाह तू कामयाब होगा। होगा नहीं होगा? घर में बच्चे, बीवी है और छोटे और बड़े हैं, घर में जिम्मेदार एक बनाओ, मदरसे का मोहतमिम एक बनाओ, गांव का प्रधान एक बनाओ, 17 प्रधान होंगे, 17 मंत्री हो जाएंगे और 17 मोहतमिम हो जाएंगे, और इस मदरसे के 4 या 5 मोहतमिम होंगे, वो चलने वाला नहीं है, चलने वाला। बात गलत नहीं करो, आप समझ बात सही सवाल सुनो। एक चौधरी बना दो, चौधरी वो भी चौधरी, वो भी चौधरी, वो भी चौधरी, बस कौन से चौधरी है भाई कहने आ जाना, सारे चौधरी। कौन सा मौजूद चल रहे भाई, बोले ऐसे को देखते नहीं पाए, जो जिनका इच्छा वो नहीं पाए, उनसे नहीं पाया, तो बताओ हम ही जाते हैं। अच्छे अलग कुरान में 30 पारे हैं। एक बार मैं आपको काम की बात बताऊं, हजरत अल्लाह उनकी कब्र को अनवार से जन्नतुल फिरदौस की आला से फरमाए, दरजात को बुलंद फरमाए। एक बहुत बड़ा
एक बुड्ढा बहुत बुड्ढा और उम्र का और बुड्ढा भी कुल्हेड़ी का और मेरे से यूं कह रहा है उस मजलिस में उस जगह के अंदर बैठे था। तो अल्लाह साहब ने जब उस बात सुनी कि 30 से ऊपर पारे हैं कुरान में, तो अल्लाह साहब ने फरमाया कि हमने तो 30 ही पढ़े हैं। अगर 31वें पारे का नाम बता दे, 31वें पारे का नाम बता दे और पूरा सुनाना तो सुनाने का काम देना। अगर तेरी माँ ने 31वें पारे का 32वें का पारे का नाम बता दे, तारे के लिए तुमने सुना 31 पारे और बता दो 31 बार। अगर कोई कहे 31 बता दो कौन सा 31? यूं बोलने से कुछ सारा लगे या बता दे, अब बता दे तो क्या बता दो, बता दे क्या बता दे, बता दो है तेरी बात है तो क्या बता दे, बता दे जल्दी से। अरे असली बात का दूध अगर तुस्तान हुआ है खुदा की कसम नहीं बता सकेगा, और अगर बोतल का दूध पी रखा हो तो बता बताइए। जिसने विस्तार वाला दूध पिया है खुदा की कसम वो बहुत उम्दा दूध बनता है, और जिसने बोतल का दूध पी रखा है उससे ये नहीं बनता वो बोतल पी रहा, वो तो खाने में बोतल चढ़ा रहा। अब तो स्टैंडर्ड खाना चल रहा है, एक टुकड़ा रोटी का और एक फांसी दे रहा है, इसमें तनख्वाह नहीं मिलती, एक बोतल पर कहा जाएगा लेगा बोतल, ये बोतल कहा जाएगा सोतल हो सही बन जाओ, सही कुरान की आदत दिलों में लाओ, आलिमों की कदर करो, हाफिजों की कदर करो, छोटों के ऊपर शफकत करो, बड़ों की अजमत करो, बुजुर्गाने की इज्जत करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने बहन भाई छोटे हैं उनकी प्यार से मोहब्बत से उनका जो काम है वो आप करें। ये है चीज, ये नाम है शरीयत और इसका नाम है इस्लाम। अब घर में गया फुल बाहर सफर से आया, घर वाले खावे और उधर को देखा गुस्सा आ गया, बकरी में पानी के निकालने वाला तेरा तख्ता सर या गुस्सा जैसे में आ रहा था तुझे और तो गुस्सा कर दिया। मौलाना आसिफ साहब ने 2000 को कहा ये वाह 1000 तेरे ने 2000 और 1500 करके खैर करके 500 लेके 500 बचा कमा, जबकि घरवाली को मारने की कतल बच्चों के भी उस्ताद को मुंह पर मारने की इजाजत। अगर गुस्सा आ जाए तो थोड़ा बहुत पैसे कवर ओवर पर मार दो, लेकिन मुंह पे मारने की इजाजत। आगे सुनिए, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 एक नहीं 11 और आज तो एक भारी और वहां 11 भी भारी है। यहाँ क्यों भारी है? इसलिए कि तो पढ़ा ना वो भारी भारी, अगर गाड़ी में फिनिश नहीं होगा तो भारी भारी भारी, अगर मौलाना के अंदर भी कोई फिनिश नहीं किया जाएगा तो मौलाना भारी हो जाएगा। चाबी में अगर चाबी और इस ऑटोमेटिक घड़ी में कितना वक्त है इसका टाइम बना हुआ है, तो 2 महीने 4 महीने चलेगी बंद। यदि हमारे ऑटोमेटिक तो कोई होगा, ये जितनी कारें हैं सारी ऑटोमेटिक हैं। जी हाँ ऑटोमेटिक, जैसे जहरिया के हैं वही बात रहमतुल्लाह अलैह एक बार मुकाबला आज शुरू में से सुनाने लगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, बहुत गौर से सुनने की बात है कि हर काम के बनाने वाला कोई ना कोई होता है, ये वैसे ही नहीं चला।
कारखाना वैसे ही नहीं बन रहा है। तो इमाम मलिक रहमतुल्लाह अलैह कह रहे, और वो जो कह लिया था पादरी क्या कह रहा था, अरे हजरत तो सब ऐसे डोमेटिक चल रहा है, जमाने से चलता हुआ नहीं है कि जमाना में किसी ने बनाया होगा या नहीं बनाया होगा, अल्लाह ने बनाया। तो क्या करा, कहने लगे मुकाबला, चलो मुकाबला हो जाएगा। अब मुकाबले में आप ये कह रहे थे कि कोई चीज बगैर बनाए नहीं बनती, बनाने से बनती। और पादरी क्या कह रहा था, ये तो सब ऐसे ही चल रहा है, आप वैसे ही कह रहे बनाने से बनाने, तो वैसे ही चल रहा है, वैसे ही चल रहा है, ठीक मुकाबला हो। बच्चे पहुंच गए, पादरी भी इधर भी उधर से भी सारे चलते लगे। अब जाके बैठे वहां, तो पादरी जो था वो पहले पहुंच गया, बहुत सारे पहुंचे और इमाम मलिक रहमतुल्लाह अलैह को देर लग गई। वक्त था 1 बजे का। जब वहां देर हो गई पहुंचने में, तो सोचने लगे लोग बाहर, चले इमाम साहब हार जाएगा, और हार गए। जब इमाम रहमतुल्लाह अलैह वहां पहुंची तो आपने पादरी ने कहा और लोगों ने कहा, मेरे आप तो हार के देर से आए, लगे मेरी एक बात सुन ले, उसके बाद हार का और जीत का फर्क है। कि बात ये है कि जब मैं घर से चला तो रास्ते में एक दरिया, और उस दरिया में ना तो कोई पुलता ना कोई कश्ती। मैं खड़ा हुआ सोचता रहा कैसे पार, तो मेरे सामने एक दरख्त खड़ा हुआ उस दरिया में, वो मेरे सामने था। उसके तख्ते बने, तख्ते बनने के बाद उसमें कीले लगी, और कीले लगने के बाद उसकी कश्ती तैयार हो गई। मैं उस पर बैठा, बैठने के बाद खड़े हो गए, इमाम साहब बड़े भैया जो है कुछ पीछे से रहे, बड़े भैया पीछे से रहे। तो एक दो खड़े हो गया, वो पादरी का कहने लगे भला आप कह रहे हैं ना वो कोई मिस्त्री, ना कोई लुहार, ना कोई बारी, ना कोई करने वाला, ना कोई धरने वाला, ऐसे कैसे कश्ती तैयार हो जाएगी? ये तो आप ऐसे ही बता रहे हैं। और जीत गए। क्या वजह कि जब छोटा सा काम बगैर पढ़े तो जमीन और आसमान, चार और सूरज हमें और आपको किसने बना दिया है? बात समझ में आई? छोटा सा बच्चा इतना हो कितने बनाई? एक चींटी है, वो चल रही है, उसके चलने की पैरों की आवाज कोई सुने या ना सुने, अल्लाह उसको, अल्लाह हर जगह मौजूद है। किधर बताओ? हर जगह, अंधेरे में अल्लाह, उजाले में अल्लाह, सब जगह। एक वक्त तो घरवाली को भी अलग करो, नहीं करोगे। एक वक्त ऐसा है जिसमें घरवाली को भी अलग करना पड़े और किया को भी अलग होना पड़े, और अगर कोई बेशरम हो तो उसका बात समझ। लेकिन क्या था, तो घरवाली वही बैठेगा उसमें, ऐसा तो हो नहीं सकता कि लेटरिन में घरवाली वही बैठ जा और घरवाला वही बैठ जा, पर्चा। तो ये घरवाली वही बैठ जाए, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो बड़ी एहतियात की बच्चों वाला मसला हो जाएगा। बच्चों को खाने में रोटी दी, इधर तो उसका कबाब बनाया, इधर तो दूध चल रहा, नीचे बोले क्या करना? अभी भी कुछ है नहीं। अगर मौला ने सब्जी दी और रसगुल्ला दावत कर दी, एक रसगुल्ला यूं खाता हो जा रहा, कहीं में वो दूसरा जेब में दे दिया, खाता हो जा रहा। ईमानदारी से कसम खा के कह रहा हूं, जिसके कब्जे में मेरी जान नाम की है, आज जो मौलाना है कल को उसे कोई मौलाना नहीं।
ईमानदारी से बताओ, कसम खा के बताओ कि एक तरफ माँ कह रही है उसी काम को, एक तरफ बाप कह रहा है उसी काम को। अल्लाह के रसूल ये फरमाते हैं कि माँ की बात मानी जाएगी और अब्बा की बात नहीं मानी। वजह क्या है? एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह किसकी खिदमत करूं? आपने फरमाया बात। फिर दोबारा पूछा किसकी खिदमत? माँ की। तीसरी बार पूछा किसकी खिदमत? माँ की। चौथी बार कहा अब्बा। औलाद के हक में जितनी मेहनत